वीडियो में हमने पीएच तक किया था। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन करने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है। सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइज करने से क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH बनते हैं। हाइड्रोजन कैथोड पर रिलीज होते हैं और क्लोरीन एनोड पर रिलीज होता है। इक्वेशन इस तरह से है, NaCl H2O बना क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है, साथ में क्लोरीन बना है, साथ में हाइड्रोजन बन चुका है। अब जो चीज़ें बन गई हैं उनका क्या इस्तेमाल होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल बनाने में, अमोनिया फर्टिलाइज़र बनाने में किया जाता है। क्लोरीन का इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पॉन्ड्स को क्लियर करने के लिए, उसका जो वाटर होता है उसको क्लियर करने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड के फॉर्मेशन में, डिसइंफेक्टेंट CFC पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने में किया जाता है। NaOH का इस्तेमाल डीग्रीजिंग मेटल्स में, सोप डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका इस्तेमाल क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन और मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। इसके अलावा जो ब्लीच बना यानी कि NaOH NCl2, उसका इस्तेमाल हाउस होल्ड ब्लीच एंड ब्लीचिंग फैब्रिक्स में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन के बीच एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन कराना पड़ता है, जिसके बाद CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है वाटर के साथ। इसका इस्तेमाल क्या है, तो इस्तेमाल अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ब्लीचिंग कॉटन यानी कि जितने कपड़े वगैरह उसको ब्लीचिंग करने में। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग लॉन्ड्री में किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिकल इंडस्ट्री में डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा प्रिपरेशन। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, तब जाकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। ये एक नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। इसके अलावा अगर इसको हीट किया जाए तो क्या बनते हैं वो हमें देखना चाहिए। तो अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 बनेगा। वॉशिंग सोडा जो कि सोडियम कार्बोनेट यानी यहाँ पर बनता है, जो कि बिटर इन टेस्ट होता है। यूजेस अगर हम लोग बात करें तो एंटासीड के रूप में यूज़ होता है बेकिंग सोडा का। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। बेकिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड में होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एक हाइड्रोजन गेन करे फ्रॉम एसिड तो CO2 H2O में बदल जाता है एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि CO2 गैस भी बनती है, जो कि केक को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने में मदद करती है, क्योंकि हमें पता है जब इसका प्रयोग होता है तो चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनती हैं। वॉशिंग सोडा का अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट along with water, इसका प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट में 10H2O के मॉलिक्यूल जुड़ने से हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। वॉशिंग सोडा का प्रयोग मेकिंग ग्लास, सोप, वाटर, मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड्स such as borax, domestic cleaning agent, removal of permanent hardness of water, इन सब चीज़ों में किया जाता है। Water of crystallization, fixed number of water molecule present in one formula unit of a salt। ये इसका मतलब है, जैसे कि कॉपर सल्फेट के साथ 5 हमें मॉलिक्यूल वाटर के दिखाई दे रहे हैं। हीट करने पर ये कॉपर सल्फेट और 5H2O में टूट जाते हैं। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट बनता है वो वाइट कलर का होता है, वाइट पाउडर यहाँ पर बनता है। कॉपर सल्फेट के साथ H2O के रिएक्ट होने से यहाँ पर कॉपर सल्फेट 10H2O का फॉर्मेशन होता है, जो कि ब्लू कलर के क्रिस्टल्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। और यही हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट। अब अगर हम लोग देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 half H2O। अब ये जो CaSO4 half H2O है, इसका फॉर्मेशन जिप्सम से होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म करने से वह बदल जाता है CaSO4 half H2O में, और इसके 1/2 पार्ट्स अलग हो जाते हैं, यानी 1.5 पार्ट्स अलग हो जाते हैं। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम लोग किन चीज़ों में करेंगे? फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने में। ऑन मिक्सिंग विद वाटर टर्न्स जिप्सम and sets into hard solid mass। अगर इसमें वाटर मिलाया जाए तो ये जिप्सम में वापस बदल जाएगा और हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मेकिंग टॉयज यानी कि खिलौने वगैरह बनाने में इसका प्रयोग होता है। डेकोरेशन मटेरियल में प्रयोग होता है। टू मेक रफ सरफेस स्मूथ, अगर कोई सरफेस रफ है उसे स्मूथ बनाने में, यानी पेंटिंग वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पेंट्स बनाने में। तो पुराने समय में इसका प्रयोग सीमेंट की जगह पर होता था, अलग अलग मिक्सचर के रूप में। परंतु आपको पता है अभी सीमेंट आ चुका है मार्केट में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग इन सब चीज़ों में नहीं होता। तो होपफुली ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। कोर्सेज चल रहे हैं, धड़ाधड़ सब्सक्राइब करो।